हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो आपके जीओसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लस में आपको हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस इफेक्ट को, आप इसके बेसिक्स को समझें, आप इसके एप्लीकेशंस को समझें और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो इसकी देखिए बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है, मीन सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से आपको क्या होता है, पोलराइजेशन क्रिएट होता है। पोलराइजेशन मीन्स वहां पे पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक चेन है, तो ये जो क्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। तो ये क्या करेगा, ये जो आपका शेयर्ड पेयर है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और आपके यहाँ पे पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन, या ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो गया है, राइट। तो ये जो आपका क्लोरीन की वजह से यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हुई है या इंड्यूस हुई है, इसे हम बोलते हैं कि यहाँ डाइपोल क्रिएट हो गया है। और ये जो डाइपोल है वो आपका परमानेंट टाइप का है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट को हम बोलते हैं कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट है कि कुछ फीचर्स हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट के, जैसा कि पहला कि इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए यहाँ पे या तो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास एटम आएगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, तभी यहाँ पे चार्जेस क्रिएट होंगे। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना यहाँ पे बहुत जरूरी है चार्जेस के क्रिएशन के लिए। नेक्स्ट है कि आपका जो ये इंडक्टिव इफेक्ट का जो हम कंसीडर करते हैं, इसका स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं, वो हम करते हैं सिर्फ 3 या 4 कार्बन एटम तक, उसके बाद हम इसे कंसीडर नहीं करते। एक और चीज है कि यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम यहाँ पे 0 लेके चलते हैं, दैट इज योर रेफरेंस हियर। नेक्स्ट आपके पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 टाइप का होता है, -I इफेक्ट और +I। वो डिपेंड करता है कि आपने जो यहाँ पे ग्रुप लिया है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको -I इफेक्ट शो होगा, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसे कि आपके पास NO2 है, साइनाइड है, SO3H है, देन आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और जितने भी हेलोजेंस हैं जब वो आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे तो वो सभी -I इफेक्ट शो करेंगे। इसके बाद है +I इफेक्ट। +I इफेक्ट वो ग्रुप शो करेंगे जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो ये सभी ग्रुप आपको +I इफेक्ट शो करने वाले हैं। ये थे कुछ बेसिक, आपको डेफिनेशन पता लगी, आपको इसके फीचर्स पता लगे, 2 टाइप पता लगे, राइट। अब बारी आती है कि इनके जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इनके एप्लीकेशंस देख लेते हैं और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए ढूंढे हैं। तो प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। फर्स्ट है कि आपको ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने में बहुत काम आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ हुआ, आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हुई, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हुई। तो ये सभी चीजें जो हैं, अगर आप ये NPN फॉर्मूला या NPN ट्रिक को अपने माइंड में रखेंगे तो ये बहुत ही इजी होने वाला है। क्या है ये NPN? NPN मीन्स नंबर, कि आपने कितने जो आपके ग्रुप हैं उनका कितना नंबर लिया है, 1 2 3 4 लाइक दैट। देन पोजीशन, कि उनकी पोजीशन क्या है, वो आपके फर्स्ट पोजीशन पे हैं, सेकंड पोजीशन पे हैं, थर्ड पोजीशन पे हैं। तो पोजीशन का भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। थर्ड है आपका नेचर, कि आपको नेचर पता होना चाहिए कि दैट ग्रुप इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर आप इन 3 चीजों पे NPN पे ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही इजी होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। पहले है आपका एसिटिक एसिड, देन है आपके पास एक फ्लोरीन यहाँ पे है, फ्लोरो एसिटिक एसिड, देन डाईफ्लोरो एंड देन ट्राईफ्लोरो। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ, और जैसे ही मैं नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम में यहाँ पे इंक्रीज कर रही हूँ तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आप देखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ की जब भी हम बात करते हैं तो आपका क्या होगा, कोई भी स्पीशीज जब एसिडिक
बिहेवियर शो करेगी, तो इसका मतलब है कि वो आपका H पॉजिटिव रिलीज करेगी। H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो आपका यहाँ पे ये एनायन बनता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास ये एनायन बना, राइट, कार्बोक्सिलेट आयन। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन के नेगेटिव चार्ज को आपको स्टेबल करना है। अगर आप फ्लोरीन जैसे किसी एटम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरीन हुआ, आपका साइनाइड हुआ, NO2 हुआ, तो ये सभी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं। तो ये क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ये रिड्यूस करने वाले हैं, उसकी क्वांटिटी को कम करने वाले हैं। आप बोल सकते हैं कि वहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि चार्ज का अमाउंट वहां पे कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आप फ्लोरीन के यहाँ पे एटम्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि चार्ज का अमाउंट उतना ही कम होता चला जाएगा और स्टेबिलिटी जो है आपके एनायन की वो इंक्रीज होगी। इसीलिए वो आपका इजीली H आयन को क्या कर देगा, वहां पे रिलीज कर देगा, मीन्स एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये था आपका पहला, जो आपके नंबर और नेचर को यहाँ पे कंसीडरेशन करके और आपको यहाँ से ये ऑर्डर मिलता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, जहाँ पे आपको ये दो आपकी एंटिटीज दे रखी हैं। यहाँ पे एक में है आपके पास फिनोल जो है, उसके यहाँ पे OH के पैरा में आपके पास NO2 ग्रुप है और एक यहाँ पे है आपका CH3। नेचर पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए NO2 ग्रुप जो है दैट इज योर नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है, मीन्स वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। और यहाँ पे जो ये CH3 है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है। देखिए यहाँ पे भी हम एसिडिक नेचर की ही बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये दोनों एसिडिक बिहेवियर अगर शो करते हैं तो दोनों ही H पॉजिटिव रिलीज करेंगे और पीछे बचेगा आपके पास ये आयन, फिनोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का मतलब है कि उसके नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना, राइट। उसके नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी को कम करने के लिए NO2 अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर विड्रॉ करता है तो नेगेटिव चार्ज आपका क्या होने वाला है, कम। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, मीन्स उसकी स्टेबिलिटी होने वाली है कम। इसीलिए जो आपकी ये स्पीशी है ये ज्यादा एसिडिक है, राइट, पैरानाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, ये बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ऑर्डर आता है। यहाँ पे भी हम नंबर कंसेप्ट और नेचर कंसेप्ट को लेके चलने वाले हैं। देखिए अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे जो ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो वो वहां पे क्या करने वाले हैं, आपको स्ट्रेंथ देने वाले हैं उस बेस को, राइट। तो जितने ज्यादा आप यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप का अमाउंट नंबर बढ़ाएंगे, राइट, नंबर बढ़ाएंगे तो आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास 3 CH3 ग्रुप थे, देन आपके पास 2 हैं और देन आपके पास ये इथाइल अल्कोहल है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने ज्यादा आप प्लस आई जो आपके ग्रुप हैं उनका नंबर इंक्रीज करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। देन थर्ड है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मीन्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप ऐसे ग्रुप्स को यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर दे, स्प्रेडिंग कर दे, इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप रिलीजिंग ग्रुप लेके आते हैं जैसे कि मिथाइल हुआ आपका, राइट, तो जितना ज्यादा आप नंबर बढ़ाएंगे रिलीजिंग ग्रुप का उतना आपका पॉजिटिव चार्ज आपका स्प्रेड होगा, डिस्पर्स होगा और आपकी स्टेबिलिटी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। नेक्स्ट है कार्बन आयन। कार्बन आयन मीन्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की तो जितना फिर से आपका वही कंसेप्ट आएगा कि चार्ज आपका स्प्रेड होना चाहिए, डिस्पर्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं जैसे कि मिथाइल, तो वो क्या करने वाले हैं, वो उस नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करने वाले हैं। इसीलिए जो आपका मिथाइल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन इथाइल, देन प्रोपाइल, और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये NPN ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर डिस्कशन यू कैन ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप, link is given in the description box, and you if you want to get good books of chemistry then you can join our Telegram channel. That link is also given in the description box. Thanks for watching.